ताज़ीम और उसकी हम्द करते हैं। और दोस्तों, मैं पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं, खुदावंद आप लोगों को इसी तरह अपने हजूर में कायम व दायम रखे और अपनी बरकत में हमेशा शामिल रखे। और दोस्तों, आइए डिवोशन का आगाज़ करें और अपने सिरों को खुदावंद के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदावंद जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम्द करते हैं कि बेशक तू ही तमाम तर कुदरत, ताकत और हशमत और बुजुर्गी का खुदा है। खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी हम्द हो और बाप आसमानी अपने शफकत और अपने करम की निगाह हम सबों पर जारी रखना। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द हो। और दोस्तों, बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत मौका जब खुदावंद हमें ये बारहा वक्त देते हैं कि हम उनकी हजूरी में आएँ और खुदावंद के कदमों में बैठें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। और इससे कबल कि हम खुदावंद की हम्द व तारीफ़ की तरफ बढ़े, आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं हर एक मॉर्निंग डिवोशन के वो आप लोगों को रिसीव होते रहें और अपने कमेंट्स और लाइक्स के थ्रू अपने होने का एहसास ज़रूर हमें दिलाते रहा करें। और आइए मिलकर खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे और उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बड़े ही खूबसूरत ज़बूर नंबर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। और हम सबों को ये ज़बूर आता भी है। मिलकर क्वायर के साथ खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे और उसी के नाम की तारीफ और उसी के नाम की जय बोलेंगे। खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द हो। और आइए ज़बूर नंबर 91, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया हालेलुया। खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो भी हमने क्वायर की विसातत से सुना भी और इसके साथ साथ गाया भी। और खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो। और दोस्तों वक्त है कि हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। तो आइए अपने इज़हान को खुदाम के पाक कलाम की तिलावत को सुनने के लिए तैयार करें। और आज की तिलावत हमारे भाई अशरफ मसीह हमारे लिए करेंगे और इसके बाद फिर हम खुदाम के पाक कलाम के हवाले से एक मुख्तसर हिस्सा जो है खुदाम के बुजुर्ग कलाम का उसको सुनेंगे। जी भाई। शुक्रिया पाई साहब। मत्ती रसूल की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 35वीं आयत। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। बेशक खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बुजुर्ग रहीम मेहरबान आसमानी बाप, अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ठहराएं। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों बड़ी ही मानी खेज़ और बहुत ही जानदार आयत जो अभी हमारे लिए तिलावत की गई और खुदावन यीशु मसीह की अपनी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए ये अल्फाज हैं जो खुदावन यीशु मसीह के पाक कलाम में हमें पढ़ने को मिलते हैं। यानी मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत। और इस आयत मुबारक के ताल्लुक से एक बड़ा ही तारीख का खूबसूरत वाक़या जो है वो मेरे जहन में आता है। और एक वक्त था कि जर्मनी हालत जंग में था और जर्मनी का एक शहर यानी स्ट्रासबर्ग जिसका नाम है, और उस शहर में मौजूद एक गिरजा घर जो है वो उस जंग के दौरान शदीद बमबारी की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और लोगों की हैरत की इंतहा न रही कि जब उन्होंने अगली सुबह जाकर उस चर्च को देखा, उस गिरजा घर को देखा, तो वो हैरान रह गए कि गिरजा घर जो था वो सारे का सारा मुनहदम हो गया, लेकिन ऑल्टर पर नस्ब खुदावन यीशु मसीह का एक स्टैचू वैसे ही कायम रहा जैसे वो था। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी अहम थी कि उस स्टैचू के दोनों बाजू जो थे वो उतर चुके थे। जब जंग बंदी हुई और मामला ठंडे हुए और चर्च की तामीर शुरू हुई तो उस वक्त के एक बहुत बड़े मुजस्समा साज ने चर्च की पैरिश को और पादरी साहब को ये ऑफर दी कि अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपके लिए इस स्टैचू के दोनों बाजू इस तरीके से दोबारा बना सकता हूं और इस स्टैचू के साथ लगा सकता हूं कि आपको कभी फील भी नहीं होगा कि ये दोबारा से बाजू लगाए गए। मामला ज़ेर बहस चला गया और जो मेंबर्स थे चर्च के, जो कलीसिया थी, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया कि हमें इस स्टैचू के बाजू नहीं बनवाने। और ये एक हैरत अंगेज बात थी कि एक ऐसा स्टैचू कि जिसके बाजू जुदा हो गए हों, मिसिंग हों, और एक ऐसा स्टैचू जो है वो ऑल्टर पर नस्ब किया गया हो। इसका मतलब क्या था? उन्होंने जो इसकी लॉजिक बयान की वो बड़ी मानी खेज है। और जिस वक्त उनसे पूछा गया, यानी कलीसिया से जब ये बात पूछी गई कि भाई आपने क्यों इस स्टैचू के बाजू नहीं बनवाए, तो उन्होंने कहा कि हम उस मसीहा को देखेंगे हर रोज और हर इबादत में हम उस मसीहा की जानिब अपनी तवज्जो लगाएंगे कि जिसके बाजू नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, और वो इसलिए हम इसको ऑल्टर पर नस्ब किए रखेंगे कि हमें ये बात याद दिलाती रहे कि हकीकत में अगर इस स्टैचू के बाजू और हाथ नहीं है तो हमें आज मसीह के बाजू और उसके हाथ बनने की जरूरत है। और मतलब क्या था कहने का कि जिस वक्त हम खुदाम के बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो उस कलीसिया का फोकस किस बात पर था कि जो काम खुदावन यीशु मसीह इस जमीन पर करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम आज से यीशु के बाजू बनकर, हम आज से यीशु के हाथ बनकर उन कामों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों याद रखिए कि अगर खुदावन के इस बुजुर्ग कलाम के हिस्से पर जब हम अपनी तवज्जो लगाए हुए हैं
تو جہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے چند اقوال دکھائی دیے، تو اگر ان اقوال کو ہم اپنی زندگی میں اس طور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، اگر پیاسے کو پانی نہیں پلاتے، اور اگر پردیسی کو انٹرٹین نہیں کرتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اگر قیدیوں کی خبرگیری نہیں کرتے، اگر ننگے کو کپڑا نہیں پہناتے، تو میرے دوستو پھر اگر آج یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ کون کرے گا؟ کیونکہ اسی کام کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد مبارک جو ہے یہ فرمایا کہ ہمیں حقیقت میں کرنا کیا ہے، اور اگر ہم وہ خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے کام جو ہیں وہ ہم پایا تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہی بات تو ہمیں اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کہ بحیثیت مسیحی اور بحیثیت خداوند یسوع مسیح کے پیروکار جو خداوند یسوع مسیح نے چند اپلائیڈ کرسچینٹی کی باتیں ہم تک پہنچائیں، اگر وہ اپلائیڈ کرسچینٹی ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر دوستو حقیقت میں ہم مسیح کے پیروکار بھی نہیں ہیں۔ اور آج جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسیح خداوند جب بدنی صورت میں زمین پر موجود تھے تو کیا وہ اس آیت مبارکہ میں بتائی گئی تفصیل اور یہ باتیں یہ سب وہ اپنی زندگی سے خود ظاہر نہیں کرتے رہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے ہر وہ کام جو جس کی پریکٹس انہوں نے خود کی اور خود کر کے دکھایا، پھر اس کام کا حکم جو ہے وہ اپنی قوم کو اور اپنے پیروکاروں کو دیا۔ اور بحیثیت مسیحی یہ ہم سبوں کا فرض ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آج ہم چرچز میں، آج ہم ہاؤس جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر کلام کی منادی ہوتے ہوئے بڑے زور و شور سے دیکھتے ہیں اور بڑی جاندار منادی کی جاتی ہے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ اگر اس انجیل کی منادی میں سوشل ایپلیکیشن موجود نہیں ہے تو حقیقت میں وہ کلام کی منادی ہے ہی نہیں، وہ یسوع کے جلیل نام کی منادی ہے ہی نہیں، وہ مسیح خداوند کی خوشخبری اور اس کی انجیل کی منادی ہے ہی نہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب تک اس زمین پر رہے انہوں نے اپنی تمام تر اس ٹیچنگ کو، اپنی تعلیم کو، اپنے اصول و ضوابط کو سوشلی امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اور اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہر طرح کے ہر رنگ و نسل کے شخص کے اوپر انہوں نے پہلے خود کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو حکم کیا کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے۔ اور دوستو آج جس وقت ہم خدا کے پاک کلام کے سارے معاملے کو اور اس سارے حوالے کو اور اس ساری اپلیکیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیے کہ منادی بغیر اپلیکیشن کے بے سود ہے۔ یعنی اگر میں بہت لمبا چوڑا کلام سناتا ہوں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور میں خود ہی یہ کام نہیں کرتا تو پھر میری منادی کس کام کی ہوئی؟ اگر میں یہ منادی کرتا ہوں کہ پیاسے کو پانی پلاؤ اور پردیسیوں کی دیکھ بھال کرو اور قیدیوں کی خبرگیری کرو اور ننگے کا تن ڈھانپو، اور وہی کام میں خود نہیں کرتا تو پھر شاید مجھے ان پیرائے پر اور ان اوصاف پر منادی کرنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور آج میرے بھائی میری بہن ہمیں اس بات کو سوچنے اور اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اس اپلائیڈ کرسچینٹی کو آج اپنے دل میں اور آج اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک اپلائیڈ کرسچینٹی، جب تک سوشل اپلیکیشن اس اپلائیڈ کرسچینٹی کی نہیں ہوگی تب تک یاد رکھیے کہ ہم مسیح کے اچھے اور سچے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے آج اس ساری بات کا، آج اس ساری ورس کا جو تھیم ہے اس کو اپنا لیں، اور تھیم کیا ہے کہ آج اور ابھی اور اسی وقت سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کا آغاز کریں،
क्योंकि इसी तरह से मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाएगा, इसी तरह से मसीह का बदन फरोग पाएगा। और मेरे दोस्तों, जब तक हमारी जिंदगी में अप्लाइड क्रिश्चियनिटी नहीं है, जब तक हमारी जिंदगी में मसीह की तालीम की खुशखबरी और उसकी मोहब्बत और उसका प्यार और उसकी फिक्रमंदी अपने बहन और भाई के लिए हमारी जिंदगी में नहीं है, हकीकत में हम मसीही भी नहीं हैं। चुनाचे आइए आज हम इस बात का खुदावंद से अहद करें कि खुदावंद, मैं आज और इसी वक्त से अपने बहन भाइयों को अपलिफ्ट करने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू करने को, और खुदावंद ऐसा करने में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम बरहक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम बरहक है, जलील कदूस मेहरबान परवरदिगार आसमानी खुदा। तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें एक दूसरे की फिक्र करना सिखा। तो हमें खुदा हकीकत में अप्लाइड क्रिश्चियनिटी में शामिल एक ईमानदार के तौर पर खुदावन अपने हुजूर रिसीव कर, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों को हासिल होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँगा, और तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, आमीन।